अंदर दहशत फैली हुई है चारों तरफ। मैं मार्केट में गया, मार्केट में व्यापारी कह रहे हैं जी इनकम टैक्स वाले घूम रहे हैं, छोटी छोटी दुकानों पे जा रहे हैं, दुकान वालों के ठप्पे लगा रहे हैं। जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी के अंदर क्यों नहीं जा रहे इनकम टैक्स वाले? जनार्दन रेड्डी को कहां से 2-2 हजार के नोट मिल गए? जनार्दन रेड्डी के यहां क्यों नहीं ईडी वाले जा रहे, क्यों नहीं सीबीआई वाले जा रहे? क्योंकि जनार्दन रेड्डी भाजपा के दोस्त हैं। विजय माल्या 8,000 करोड़ रुपए लेके उनको भगा दिया भाजपा ने। विजय माल्या को इस देश से भगा दिया, 8,000 करोड़ रुपए का उनके ऊपर लोन है, उनको भगा दिया भाजपा वालों ने। और रोज खड़े होकर टीवी चैनल में धमकी दे रहे हैं 2.5 लाख रुपए अगर तुमने जमा करा दिए तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। 2.5 लाख रुपए वालों के पीछे पड़े हुए हैं। विजय माल्या जो 8,000 करोड़ रुपए जिसके ऊपर बकाया थे, उसको रातों रात एयरपोर्ट से भगा दिया बीजेपी वालों ने। क्या रिश्ता था जी विजय माल्या से? 1,14,000 करोड़ रुपए का, बड़े बड़े धनाढ्यों का, अरबपतियों का 1,14,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया लोन का। 1,14,000 करोड़ रुपया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बताओ उनके नाम किस किस का माफ किया। कह रहे नाम नहीं बताएंगे, पता चल जाएगा कौन कौन इनके दोस्त थे। 1,14,000 करोड़ रुपया छोटा नहीं होता जी। 1,14,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया और धमकी दे रहे हैं 2.5 लाख रुपए जमा करा दिए तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। 2.5 लाख रुपए। गरीबों से दुश्मनी है इनकी, ये अमीरों की पार्टी है। अमीर लोग ये इनके दोस्त हैं। 2011 में 648 लोगों की लिस्ट आई थी जिनके, उसमें इस देश के सारे बड़े बड़े सारे अरबपतियों के नाम थे। उसमें से कुछ लोगों के नाम मेरे को पता चले थे, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, अकाउंट नंबर भी बताया था, स्विस बैंक अकाउंट नंबर। कांग्रेस मिली हुई थी उनके साथ, कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया उन 648 लोगों के साथ खिलाफ। लेकिन अब मोदी जी भी कोई एक्शन नहीं ले रहे उनके खिलाफ। अरे काला धन पकड़ना था, उनके अकाउंट नंबर लिखे हुए उस लिस्ट के अंदर 648 लोगों के। स्विट्जरलैंड की सरकार को लिखने की देर थी, भाई इनके अकाउंट की डिटेल भेजो, इनको पकड़ेंगे। एक चिट्ठी भी नहीं लिखी मोदी जी ने स्विट्जरलैंड को। ये 648 लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये 648 लोगों के खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि इस लिस्ट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं। पनामा लिस्ट आए हुए कितने दिन हो गए? उस पनामा लिस्ट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्तों के नाम है, इसलिए उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं किया जा रहा। ये तरीका ठीक नहीं है। हम सब लोग जानते हैं ये तरीका ठीक नहीं। गौतम अडानी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं, ये खबर है अखबार में, ये खबर है अखबार में, ये खबर ये कहती है कि जब मोदी सरकार आई थी 5,468 करोड़ रुपए अडानी साहब ने झूठे बिल बना के, इन्फ्लेटेड बिल बना के देश के बाहर भेज दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद ईडी के अफसर जो जांच कर रहे थे उनका तबादला कर दिया, उनकी ऐसी तैसी कर दी, जांच बंद कर दी। तुम 2.5 लाख जमा कराने वालों से पैसे लोगे, अडानी से पैसे नहीं लोगे। वो 5,468 में एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा हूं, 5,468 करोड़ रुपए उसने देश से बाहर भेज दिए, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। आप कहते हो हम काले धन पे वार कर रहे हैं, तो आप काले धन पे वार नहीं कर रहे, इस देश के गरीब लोगों के ऊपर वार कर रहे हो आप, और आप अपने दोस्तों को बचा रहे हो। तो मन में यह प्रश्न उठता है, ये दोस्त क्या दोस्ती है? ये किस किस्म की दोस्ती है? कौन है ये दोस्त? इनके साथ मोदी जी की दोस्ती लेन देन की दोस्ती है, लेन देन की दोस्ती है। और आज मैं सबूत रखूंगा आज इस विधानसभा के अंदर। ये लोग मोदी जी को पैसा देते हैं और बदले में मोदी जी इनके खिलाफ इनकम टैक्स नहीं होने देते, नोटबंदी के पहले इन लोगों को बता देते हैं और इनका काम करवाते हैं।
सबूत लेके आया हूं जी। ये कागज मेरे कागज नहीं है जी, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कागज हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 15 अक्टूबर 2013 को आदित्य बिड़ला ग्रुप के ऊपर रेड हुई। उस रेड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेड होती है, वो वहां से सारे उनके कागज उठा के लाते हैं। वापस आने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी एक रिपोर्ट बनाता है उन कागजों के आधार पे, जिसको अप्रेजल रिपोर्ट कहते हैं। ये अप्रेजल रिपोर्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उस रेड की। उस रेड में उनके अकाउंटेंट से पूछा इनकम टैक्स वालों ने, अकाउंटेंट का नाम कोई सक्सेना था। सक्सेना ने कहा जी मैं हवाला का पैसा लेके आता हूं, मेरे बॉस हैं उनका नाम शुभेंदु अमिताभ है, वो जिस जिसको कहते हैं फिर मैं उनको पैसा जाके बांट देता हूं। शुभेंदु अमिताभ बिड़ला ग्रुप के ग्रुप एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे। शुभेंदु अमिताभ के लैपटॉप, फोन, ब्लैकबेरी सब चेक किए गए तो उनके लैपटॉप से एक एंट्री मिली। ये एंट्री है 16 नवंबर 2012 की। इसमें लिखा हुआ है गुजरात सीएम 25 करोड़ रुपए। गुजरात सीएम के आगे 25 करोड़ रुपए, ब्रैकेट में लिखा है 12 डन, 12 दे दिए, रेस्ट क्वेश्चन मार्क। तो शुभेंदु अमिताभ का स्टेटमेंट लिया गया, उनसे पूछा गया जी ये गुजरात सीएम का क्या मतलब है। उनका जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट की कॉपी है जो शुभेंदु अमिताभ का स्टेटमेंट लिया गया। स्टेटमेंट में उनसे पूछा गया ये गुजरात सीएम का क्या मतलब है। गुजरात सीएम कौन था उस टाइम? नरेंद्र मोदी जी 2012 में। तो उनसे पूछा गया गुजरात सीएम का क्या मतलब है। बोले जी गुजरात सीएम का मतलब है गुजरात एल्कली केमिकल्स। तो उनसे पूछा गया ये गुजरात एल्कली केमिकल कैसे हो गया, सी और एम का क्या मतलब है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया। तो बोला जी गुजरात एल्कली केमिकल्स। तो फिर तीसरे क्वेश्चन में उनसे पूछा गया भाई क्या आपने इसके पहले कभी गुजरात एल्कली केमिकल की शॉर्ट फॉर्म गुजरात सीएम कहीं भी अपने नोट्स में इस्तेमाल की है या इसके बाद कभी की है? कहते ना। उनसे पूछा गया कि क्या आपकी कंपनी में कोई गुजरात एल्कली केमिकल को शॉर्ट फॉर्म में गुजरात सीएम लिखता है? बोला ना। तो ये उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी एनालिसिस की है, ये उसकी एनालिसिस की कॉपी है। एनालिसिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखता है considering the highly incriminating nature of transactions in the data retrieved from the laptop and hard disk of Shubhendu Amitabh and evasive replies and unsubstantiated claims made by him, it would be imperative for the assessing officer to scrutinize the data available in seized documents, including the laptop and hard disk, and determine the quantum of income concealed by Shri Shubhendu. इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है ये झूठ बोल रहा है। अप्रेजल रिपोर्ट उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के पास जाती है और असेसिंग ऑफिसर फिर 2 साल लगा के उसकी इनकम का असेसमेंट करता है, ऑर्डर करता है। अक्टूबर 2013 में रेड हुई थी, उसके बाद 6 महीने बाद इनकी सरकार आ गई। तो असेसिंग ऑफिसर की हिम्मत नहीं थी जो इसकी जांच कर सके। उसके बाद तो इसकी कोई जांच नहीं हुई उसके बाद। और अब ये केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। सेटलमेंट कमीशन में इस केस को भेज दिया और बहुत जल्दी ये केस खत्म होने वाला है। इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी मजे की बात है, इसी रिपोर्ट के अंदर बिड़ला ग्रुप के जो पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं गुजरात सरकार में, उनकी लिस्ट दी हुई है। इससे शक पैदा होता है कि आप ये पैसे ये काम करवाने के लिए दिए गए थे क्या? इसमें लिखा है levy of stamp duty matter has been taken up at the principal secretary of stamp duty matter has been taken up at the principal secretary level and through the honorable chief minister's office. Deputy collector stamp has been instructed from Gandhinagar not to initiate any action.
मतलब कि मुख्यमंत्री दफ्तर, गुजरात के मुख्यमंत्री दफ्तर ने स्टैंप ड्यूटी ना लेने के आदेश दे दिए हैं। इनको गैस की जरूरत थी तो इसमें लिखा है गैस के लिए भी बात हो गई है। तो जो जो काम पेंडिंग थे गुजरात सरकार में उनकी सबकी लिस्ट दी हुई है। तो एक मन में यह शक होता है ये 25 करोड़ रुपए ये सारे काम करवाने के लिए पैसे दिए गए थे क्या? इसी के अंदर मोइली साहब की भी पैसे का लेन देन का है, जयंती नटराजन का भी पैसे का लेन देन का है। लेकिन सबसे बड़ी मजे की बात यह है, ये रेड हुई थी 15 अक्टूबर 2013 को। उस टाइम केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार को अगर नरेंद्र मोदी जी का नाम किसी इनकम टैक्स की रेड में मिला कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए के लेन देन का बात है, तो कांग्रेस वालों ने तो पूरे देश में हंगामा मचा देना चाहिए था। तब तक ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट अनाउंस हो चुके थे, कांग्रेस वालों ने भी कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डील हुई कांग्रेस और बीजेपी वालों के अंदर। कुछ ना कुछ कांग्रेस वालों को लगा होगा कि भाई अब इनका आना तो पक्का है, इनसे डील कर लो भाई, जब तुम आओगे तो रॉबर्ट वाड्रा का ख्याल रखना। तभी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कुछ हो नहीं रहा। ये तो पक्का बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम है इसके अंदर। अभी एक और इसी तरह का इंसिडेंट हुआ। अगर ये एक ही होता तो लगता कुछ गड़बड़ है। 22 नवंबर 2014 को सहारा के यहां रेड हुई। एक कमरे से 130 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। वहीं पे कुछ कागज मिले, उन कागजों में भी नरेंद्र मोदी जी का नाम है। मेरे पास सारे कागज आए नहीं, इसलिए वो कागज आज रख नहीं रहा। अभी कुछ कागज आने बाकी हैं, कुछ ही कागज आए हैं। जब सारे कागज आएंगे तो दोबारा अगले सेशन में रखेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मुझे तो पता चला है कि लगभग 400-500 करोड़ रुपए देने की बात है उन कागजों के अंदर। और कई नेताओं के नाम है, कई मुख्यमंत्रियों के नाम है देश के, उनमें नरेंद्र मोदी जी का नाम भी है। तो अभी सारे कागज आए नहीं है, सारे कागज आएंगे तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसकी अब जांच कौन करेगा? भारत के इतिहास में शायद आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री का काला धन का जो खाता, बही खाता, हर बड़ा जो भी बड़ा उद्योगपति, खरबपति होता है, उसका एक नंबर का खाता होता है और एक काले धन का खाता होता है। इतने करोड़ों का पैसा ऐसे ही थोड़ी दे देते हैं। काले धन के खातों